से 2010 से हूँ। अ, मेरे बड़े बेटे का प्रॉब्लम था। वो एपिलेप्टिक है। तो एपिलेप्सी की वजह से किसी ने हमें बताया कि हमारे चंद्रपुर के पास 15 किलोमीटर दूर बल्लार शाख करके एक रेलवे जंक्शन है। तो वहाँ पर कोई एक ग्रुप है जो हीलिंग करके ये ठीक करते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं। ऐसे मेरी फ्रेंड ने बताया। वैसे मैं भी डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। हमारी दवाई तो चालू ही थी, पर तब उन्होंने ऐसे बताया तो मुझे लगा जाकर देखना चाहिए। तो हम लोग वहाँ पर गए। तो वहाँ जो हीलिंग करते थे, उस हीलिंग से मैंने देखा मेरे बच्चे में बहुत यानी फर्क हो रहा था। तो उस समय वो 10वीं में था। जब वो 8 में था उस तब उसे ये एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हुआ था पहली बार। और जब 10वीं में था तब मेरी फ्रेंड ने बताया, तो हम लोग उसको रोज वहाँ लेकर जाते थे और हीलिंग करवाने के लिए। तो वहाँ आधे घंटे का मेडिटेशन होता था। अ, महाअवतार बाबा जी का जो क्रिया योग है, उससे संबंधित वो ग्रुप था। तो वो आधे घंटे का 7 से 7:30 मेडिटेशन होता था, और 7:30 से फिर उसका आधे घंटा हीलिंग, फिर हम लोग वापिस आते थे। ऐसे हमने 1.5-2 महीना किया। फिर उनका अ, जो कोर्स था, बेसिक कोर्स हीलिंग का, तो वो सीखने का हमें मौका मिला। तब उनका बैच था। तो अब हमने वो कर लिया। अ, तब से मैं ध्यान के लिए जुड़ी हूँ, यानी 2010 से। तो फिर वो बेसिक कोर्स मेडिटेशन का किया, फिर हम लोग उसका घर में ही हीलिंग करते थे। तो हीलिंग जैसे हम एक बार पूना में गए थे एक प्रोग्राम में। तो उस टाइम उसको वहां पर जो भीड़ थी, उसे देखकर कुछ अंदर से डर लग रहा होगा। तो मुझे ऐसे लगा कि उसको अभी तुरंत एपिलेप्सी का अटैक आ जाएगा। तो मैंने हमारे जो बल्लार शाह के प्रमुख थे, गुरुजी, उनको कांटेक्ट किया। तो उन्होंने वहां से हीलिंग किया, और हम पूना में थे तो पूना में इसको हीलिंग से बिल्कुल उस समय उसको अटैक नहीं आया, और वो सो गया। तो उससे हमारा और फेथ बढ़ गया, और फिर हीलिंग उसका वो चालू ही था। तब से मैं ध्यान करने लगी, मैं वो बेटा भी ध्यान करने लगा, और हम भी ध्यान करने लगे। ऐसे में ध्यान में आ गई महाअवतार बाबा जी। तो ऐसे फिर 12वीं के बाद हम लोग नागपुर शिफ्ट हुए। चंद्रपुर से नागपुर शिफ्ट हुए इसकी पढ़ाई के लिए। तो वहां जाके ऐसे ही हम अ, यानी ढूंढ रहे थे कि ध्यान के लिए अच्छी स्पेस जगह कौन सी है। तो ऐसे एक दिन घूमने के लिए गए तो नागपुर में रामकृष्ण मठ है, जहाँ धंतोली में है। तो जहाँ हम अ, माथा टेकने के लिए गए, तो वहां जाके हमें ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ हमारा मेडिटेशन अच्छा हो। तो रोज शाम हम 7 बजे दोनों माँ बेटे मेडिटेशन के लिए वहां जाते थे। तो मैं 9 साल नागपुर रही, तो वहां रोज हम मेडिटेशन के लिए जाते थे। तो उस वजह से हम रामकृष्ण मठ में भी जुड़ गए। तो वहाँ की टीचिंग्स, वो सब बहुत अच्छा लगता था। और ध्यान पर वहाँ ध्यान नहीं करते थे, वहाँ नाम जप करते थे। पर हम लोग ध्यान से जुड़े थे, तो मैंने वहाँ की दीक्षा न लेते हुए सिर्फ ध्यान करने के लिए हम वहाँ जाते थे। तो तभी भी इसको दवाइयाँ तो चालू ही थी, पर हीलिंग भी चालू थी, ध्यान भी चालू था। फिर भी इतना असर हो नहीं रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम इसकी तबीयत, किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्योंकि डिप्रेशन का अटैक
सब लोग घर में थे, तो डिप्रेशन का अटैक इसको जोर से आ गया। तो उसके बाद उसकी तबीयत और ज्यादा हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे। तब हम लोग पूजा पाठ करते थे। तो मैं श्रीपाद श्री वल्लभ का किसी ने बताया कि ये पोथी पढ़ने से हमारे प्रॉब्लम सब दूर होते हैं, तो वो उसका पारायण करती थी। फिर किसी ने बताया गुरु चरित्र पढ़ो, गुरु चरित्र का भी पारायण। तो कोरोना के टाइम मैंने लगातार 7 पारायण किए। तब मैं ऐसा जब उसके बाद ध्यान करती थी, तो तब मैं ऐसा बोलती थी कि मुझे ऐसा कुछ मिले कि जिसे मुझे दवाइयों पर या किसी भी चीज पर निर्भर ना रहना पड़े। मुझे मुझ में खुद में ताकत आनी चाहिए। ऐसा ही मेरे बेटे के साथ भी हो, वो भी स्वावलंबी बने। उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऐसे मैं मांगती थी उनको कि मुझे ऐसा कुछ दो कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो अ, वैसा ही सामने आ गया। जैसे कोरोना के टाइम इसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा हो गई, तो मैं इसके पापा को बोलने लगी कि मैं अभी इसको अकेले को संभाल नहीं सकती, आप साथ में चाहिए। तो पर वो चंद्रपुर में जॉब करते थे। तो कैसे करे। तो एक दिन ऐसा कुछ तो भी घटित हुआ कि हम लोगों को तुरंत ही चंद्रपुर आना पड़ा। तो यहाँ आके चंद्रपुर में आके मैं हम लोग साथ में रहे। तो मेरी फ्रेंड है ज्योति डिंडोकर, उन्होंने मुझे जेटीटीपी का लिंक भेज दिया और बोला कि तू ध्यान करती है तो ये करके देख। तो मैंने तुरंत वो फॉर्म भर दिया और जेटीटीपी ज्वाइन किया। पहले जो हम हीलिंग करते थे, उसमें जो ध्यान करते थे, उसमें भी मैंने एक और दीक्षा ली थी, जो परम तत्व की दीक्षा है। तो उसमें जो क्रिया करनी पड़ती थी, तो उसमें मुझे शरीर में कुछ वाइब्रेशंस आते थे। तो मैं उनको पूछती थी हमारे गुरुजी को कि ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे तकलीफ क्यों हो रही है। तो पर वो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था शायद, तो वो बता नहीं पाते थे मुझे कि क्या हो रहा है मुझे। तो कुछ भी नहीं बोले वो। तो इतने में ही ये ऐसे जेटीटीपी का मुझे लिंक आया। जेटीटीपी का लिंक आने के बाद वो जो उनका था एस्ट्रल सर्जरी, पहले बूट कैंप हुआ, फिर एस्ट्रल सर्जरी। तो एस्ट्रल सर्जरी के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। तो जैसे ही वो 27 दिन का हमने वो कोर्स किया, तो उसमें मुझे मेरे बहुत सारे आइडियाज क्लियर कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है। तब के सवाल का मुझे जवाब इसमें मिल गया कि ऐसी क्रियाएं क्यों होती है। फिर क्या क्या हमने नहीं करना चाहिए, जो चीजें हम कर रहे हैं। ध्यान तो करते थे पर क्या छोड़ना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा था। वो सब कुछ इसमें अभी समझ में आने लगा। तो फिर ऐसे जेटीटीपी की यात्रा बढ़ती गई। 2 3 जेटीटीपी उसमें एडमिन का काम किया। फिर सेठ विजडम आया, सेठ विजडम का वर्कशॉप किया। फिर अम, ऐसे मेडिटेशन बढ़ता रहा। सेठ विजडम के बाद इनर जर्नी का वर्कशॉप आया। इनर जर्नी में भी मैंने एडमिन का काम ले लिया। तो इनर जर्नी यानी ये हाईएस्ट ये था विजडम का। तो उसके लिए जब एडमिन का काम है था, तो मुझे बोलते थे, यानी हमें सबको बताते थे सर और मैडम कि आप 6 घंटे का ध्यान करो। जो पार्टिसिपेंट थे उनको 3 घंटे का बोला था, और एडमिन जो थे उनको 6 घंटे का ध्यान बोला था। तो उसी टाइम में ये ये मेरा बेटा जो है, ये डिप्रेशन में था ही, पर हम लोग उसका जो बिहेवियर था वो हम लोग सहन करने की क्षमता में आ गए। मेडिटेशन की वजह से हम लोग इतना सब कुछ अच्छे से, उसका जो बिहेवियर था उसको उसको हम सहन कर रहे थे।
तो पर एक दिन ऐसे हुआ कि उस वो कुछ हमारी सुन ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने दोनों दोनों ने भी, मियाँ बीवी ने ये कर लिया कि ये जो भी करेगा करने दो उसे, जो भी करेगा वो करने दो। तो उसने अ, ऐसे किया कि उसने वो पहले माले से छलांग लगाई। तो उसकी वजह से मुझे तो पता था कि इसको होने वाला तो कुछ नहीं है, जो वो करना चाहता है वो तो कुछ होने वाला नहीं है, पर अपने शरीर की हानि कर लेगा। तो वैसे ही हुआ। और उसके पीठ में फ्रैक्चर हो गया। तो उसकी वजह से उसका ऑपरेशन हुआ। तब भी ऑपरेशन हुआ तब भी ये इनर जर्नी का वर्कशॉप चालू होने वाला था। तो उसके लिए एडमिन का काम मुझे तभी आ गया। यानी उसका ऑपरेशन का टाइम, मैं दवाखाने में वो था और मैं ये एडमिन का काम कर रही थी। तो दोनों भी एक साथ चालू था, क्योंकि पत्री जी ने बताया था ना कि ये क्या बोलते कि अपने साथ जो भी हो रहा हो, पर अपना काम नहीं रुकना चाहिए। तो वो सोच के मैंने एडमिन का काम भी चालू किया, और इसके लिए इसकी जो सेवा थी, उसके शरीर की जो सेवा थी वो भी मुझे करनी थी, वो चालू ही थी। ऐसे हो गया। तो इनर जर्नी के वर्कशॉप में जो 6 घंटे का ध्यान बताए, उसमें मैंने महसूस किया कि दिन भर तो मुझे इतना काम रहता था इसकी सेवा करने का, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैं रात में ध्यान में बैठती थी, सब कुछ निपटा के रात में ध्यान में बैठती। तो तभी उसी वक्त प्रेमनाथ सर का अखंड ध्यान करके एक ग्रुप था। तो वो ग्रुप में मैं ज्वाइन हुई। कोलकाता का ग्रुप था। वो ग्रुप में मैं ज्वाइन हुई। वो उनका रात भर म्यूजिक चलता रहता था और मैं ध्यान में बैठी रहती थी। तब मैंने महसूस किया कि मैं रात भर ध्यान कर सकती हूँ। तो 1.5 या 2 महीने में वैसे 6 घंटा रात भर ध्यान में बैठती थी। तब मैंने महसूस किया कि हम लोग, मैं यानी कर सकती हूँ। तो उसके बाद हम ऋषिकेश का वर्कशॉप किए, ध्यान महाकुंभ। फिर उसके बाद करताल गए। तो करताल जाने के बाद मुझे वहां पर पॉम्पलेट मिला था गुडाकेश का। तो ये बैच तब जनवरी में चालू होने वाला था। तो जनवरी से बैच चालू होने वाला था, तो मैं सोची कि करेंगे। तब हमारे घर में पिरामिड, मेरे क्लिनिक के ऊपर पिरामिड का काम, कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया था। तो मैं सोची कि ये काम, यानी दोनों घर के भी काम करना है, बच्चे को भी संभालना है, और ये भी करना है, पिरामिड का कंस्ट्रक्शन का भी देखना है। तो शायद मैं ये गुडाकेशा नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैंने तब ध्यान नहीं दिया और गुडाकेशा के लिए रजिस्टर नहीं किया। फिर मार्च में किसी ने मुझे बता दिया कि गुडाकेशा का फर्स्ट बैच वो जनवरी के बजाय मार्च में चालू होने वाला है। पर तभी भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही था। तो मैं सोची मैं, मेरे से होगा नहीं। फिर उसके बाद H2 बैच जो था, उसका भी मुझे ये आया, इंफॉर्मेशन आया। पर तभी भी मैं ऐसा सोचती थी कि हाँ, तब घर में हमारे पिरामिड का कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, यानी दोनों भी, क्लिनिक के ऊपर और घर के ऊपर, दोनों के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। तो तभी भी मैंने ऐसे सोचा कि नहीं, अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। पर हमारे ग्रुप के जो उल्लेवार सर है, उन्होंने H2 बैच ज्वाइन किया। फिर उन्होंने उनके अनुभव बताए। तो उसके बाद में ये गुडाकेशा ज्वाइन की। तो उसका भी ऐसे एक ये हुआ। तब भी उल्लेवार सर से मेरी ज्यादा पहचान नहीं थी।
पर हमारे घर का जो पिरामिड था उसका उद्घाटन में वो आए। और उसके बाद पल्लवी मैडम का एक वर्कशॉप हुआ। पल्लवी मैडम का वर्कशॉप ये पिरामिड में हुआ। तो उस टाइम वो दोनों मियाँ बीवी हमारे पिरामिड में ध्यान करने के लिए 3 दिन के वर्कशॉप के लिए आए। तब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग ये गुड़ाकेश ध्यान कर रहे हैं। तो मैंने उसमें यानी उनकी बीवी में परिवर्तन देखा। वो जो बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, वो बात हमसे अच्छे से बात करने लगी थी अभी। तो मुझे उसमें परिवर्तन जो दिखा, उससे ऐसे लगा कि मैंने भी अभी गुड़ाकेशा करना चाहिए। पर अभी तो अ, गुड़ाकेशा बैच चालू होने में टाइम था। तो 2 अक्टूबर 2022 में ये गुड़ाकेश बैच चालू हुआ। तब मैंने गुड़ाकेश में रजिस्टर किया। तो मेरा अनुभव था ही कि मैं 6 घंटा रात में ध्यान में बैठती थी, तो मुझे यहाँ दिक्कत ही नहीं हुई कुछ। सर के साथ सर की तो एनर्जी थी ही। और यहाँ मैंने अच्छे से किया। मेरे 41 डेज करने में भी मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। यानी अच्छे से हुआ। तो उसी इसी बीच हमारा जो ये चालू था, बुडापेस्ट चालू था, तो उसी बीच सर का पहला हिंदी वर्कशॉप लोनावाला में था। जो ऑफलाइन वर्कशॉप होता है सर का, वो करने के लिए मैं गई। उसमें मेरा एक अनुभव ये है कि हम लोगों ने उस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन किया। 3 लोग, मैं, मेरा बेटा और उसके पापा। अ, तो तीनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। पर मेरा छोटा बेटा जो है, उसका मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि वो ध्यान वगैरह नहीं करता है। उसको वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो पर जैसे ही हमने तीनों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके एक हफ्ते बाद उसका चालू हो गया कि मम्मी मेरा रजिस्ट्रेशन करो। तो मैं ऐसे बोलती थी कि ये तो कुछ ध्यान वगैरह करने वाला नहीं है, तो क्यों उसका करना रजिस्ट्रेशन करके, मैं टाल रही थी। ऐसे एक हफ्ता गया बीच में। पर वो रोज मुझे बोलता था कि मम्मी मेरा रजिस्ट्रेशन करो। फिर उसका रजिस्ट्रेशन किया। वैसे वो बम्बई में पढ़ता था, तो वो बम्बई से लोनावाला हमारे साथ ही आ गया। हम उधर हमारा कुल देवता है कोकण में, तो वहाँ दर्शन के लिए गए थे। वहाँ वो आ गया, वहां से हमारे साथ लोनावला आ गया। तो वहाँ उसने देखा कि सर का मेडिटेशन कैसा है। यानी मैंने तो पूरा सरेंडर से ही मैं गई थी। यहाँ जो भी सिखाया जाएगा वो पूरा मैं आत्मसात करूंगी करके। तो वहाँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ बैठने के बाद मैंने तुरंत ही ऐसे सोचा कि अभी जब ब्रेक होगा तो मैं सर से मिलूंगी। पर वहाँ पहचान वाले मिल गए, तो उनसे बात करते करते मैं पानी पीने, सर ने जैसे ब्रेक दिया, पानी पीने बाहर आ गई। तो वहां से पानी पीते पीते मैं खिड़की से अंदर झांक रही तो देखी कि कुछ लेडीज सर से बात कर रही है। और तो मैंने सोचा, अरे मैंने तो सोचा था कि मैं सर से बात करूंगी, और मैं कैसे बाहर आ गई। ऐसे करके पानी पी के मैं ऐसे उधर हॉल में जाने के लिए मुड़ ही रही थी। तो मैंने देखा कि तुरंत सर सामने मेरे, और अकेले है बिल्कुल। ये तो मिरेकल ही हो गया मेरे लिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम सर से मिले, और जो मुझे बताना था मेरे बेटे के बारे में, तो वो मैं सर को बताई। ऐसे मेरी सर से यानी बात हुई। ये पहला मिरेकल हुआ मेरे साथ घोड़ा किस्सा करने से। जो मैं सोच रही हूँ वो तुरंत मेरे सामने आ रहा है। तो वर्कशॉप करने में और मुझे मजा आ गया। तो वहां जाके फिर सर का जो है, अलग अलग तरह के मेडिटेशन, 1 मिनट मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन, ये
सब चीजें हमारे लिए नई थी, क्योंकि मेडिटेशन यानी बस आंख बंद करके बैठना है और घंटों बैठना है, यही सोच थी हमारी। तो ऑफलाइन वर्कशॉप ये बहुत मजेदार था। सर के साथ यानी वॉकिंग मेडिटेशन में भी इतना मजा था कि कहाँ कहाँ नहीं घुमाए सर ने। वहां लोनावाला में बारिश हो रही थी और सर वहां कीचड़ में लेकर जा रहे हैं, तो सबने बहुत बहुत एंजॉय किया वो वर्कशॉप। तो उसमें सर ने दूसरे दिन जब म्यूजिक मेडिटेशन था तो खुली आंखों से मेडिटेशन करना बोला। तो उस दिन मालूम नहीं मैं कैसे मेरा सर नहीं दुखता है, पर सुबह के जो वॉकिंग मेडिटेशन हुआ ना, उसमें सर बोल रहे थे कि मूल बंद लगाओ और यानी पूरा शरीर टाइट करो, फिर रिलैक्स करो और मेडिटेशन करो। तो इस उसकी वजह से है क्या मालूम, मुझे मेरा शाम के टाइम सर दुखने लगा। अब शाम के टाइम जो मेडिटेशन था उसमें सर बोल रहे आप खुली आंखों से मेडिटेशन करना है, ओपन आइज मेडिटेशन। मुझे ऐसे लग रहा था सामने वाली लाइन में बैठी, और मुझे ऐसे लग रहा था कब आंख बंद करूं मैं और पूरा मेडिटेशन करूं, ऐसे लग रहा था। पर सर तो बोल रहे हैं कि खुली आंखों से मेडिटेशन करो। तो मैं सोची मेरा ये जो लॉजिक माइंड है ये ड्रॉप कर दूंगी और सर जो बोल रहे हैं वही करूंगी। तो खुली आंखों से मेडिटेशन चालू किया। तो मैंने देखा कि मैं अभी सर की आंखों में आंखें डाल के ही मेडिटेशन करूंगी, वैसे ही हुआ। तो मैं जैसे ही सर की आंखों में आंखें डाल के मेडिटेशन कर रही, धीरे 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 मेरे आंखों से अपने आप आंसू गिर रहे, गरम गरम पानी मेरे आंखों से निकल रहा, और जो मेरा सर दुखना था वो तुरंत बंद हो गया। जैसे ही गरम गरम पानी निकला तुरंत बंद। ये तो मिरेकल ही हो गया मेरे साथ। फिर मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया। इतना अच्छा लग रहा था, जैसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी वैसे वैसे मेरा आनंद और बढ़ता जा रहा था। मेरे साथ अ, ये ये लोग भी थे हमारे साथ, उल्लेवार फैमिली और हम लोग। तो वो और मैं बैठ के बाजू बाजू बैठते थे। मैं उसको बोल रही थी तू शेयरिंग कर, शेयरिंग कर। वो शेयरिंग करने के लिए तैयार ही नहीं, और सर बोल रहे थे कि जिनको भी एक्सपीरियंस है शेयर करो। तो आखिरी में सर बोले कि इसके बाद एक भी शेयरिंग नहीं होगा। तब उसने हाथ उठाया और शेयरिंग किया। तो मुझे इतना आनंद हुआ कि उसने शेयरिंग किया। तो तब से वो यानी जैसे हम लोग सबके सामने शेयरिंग करते हैं ना, तो अपने में खुद में जो चेंजेस आते हैं वो वो मैं महसूस कर पाई। उसके बाद मेरा 41 दिन का पूरा हो गया। वहां भी जब सेलिब्रेशन था, तो सेलिब्रेशन में जिनको जो भी कुछ आता है तो वो परफॉर्म करो ऐसे बोला था। तो मैं बोली मुझे गाना गाना है, तो कौन सा गाना गाऊं। वो भी नहीं समझ में आ रहा था, तो फ्रेंड को फोन किया, उसने जो गाना बताया वो भी बहुत मीनिंगफुल गाना बताया। तो वो मेरी फ्रेंड जो है वो मेडिटेशन में नहीं थी, फिर भी उसने मुझे मीनिंगफुल गाना दिया। जो ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, और ताल मिले नदी के जल। तो ये गाना गाने में भी बहुत मजा आया, यानी ऐसे एक एक ये मिलता गया। तो ये लोनावला के वर्कशॉप में क्या हुआ कि ये मेरे बेटे को फिर से वहां तकलीफ हुई सबके सामने। तो वहाँ के जो तेलुगु मास्टर थे, तो एक तेलुगु मास्टर ने मुझे बताया कि आप प्रदीप सर से बात करो। तो उसने मेरी पहचान करवा दी प्रदीप सर से, जो प्रबोध सर के बड़े भाई है। तो पर वो तब महेश अग्रवाल सर है ना, केएमसी मुंबई वाले,
उनसे बात कर रहे थे, तो वो बोले कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो मैं ऐसे सोची ये बड़े लोग ऐसे ही रहते हैं, ये क्या मुझसे बात करेंगे। और जैसे ही हम लोग डिनर ले रहे थे, डिनर यानी फ्रूट्स ही रहते हैं सर के यहाँ वर्कशॉप में। तो फ्रूट्स ले रहे थे हम लोग रात का। अ, तो ढूंढते ढूंढते प्रदीप सर मेरे पास आ गए। तो मैडम, आपसे तब मैं बात नहीं कर पा रहा था, कर नहीं पाया अभी। अभी आप बोलो। बोले कहाँ से है, बोले आप। मैं बोली सर मैं चंद्रपुर से हूँ। कहाँ है, बोले चंद्रपुर। तो मैंने बताया ऐसे बल्लार शाह के पास है, तेलंगाना के पास ही हम लोग है, यानी तेलंगाना से जुड़े हुए ही है। तो कैसे कैसे लगा, बोले आपको वर्कशॉप। तो मैं बोली सर बहुत अच्छा लगा, अलग है ये पूरा। मैं ऐसा सोच रही हूँ सर कि ये वर्कशॉप हमारे जो चंद्रपुर के बहुत सारे मास्टर्स है, तो उनको भी ये वर्कशॉप मिलना चाहिए। तो बोले आप ढूंढो, बोले जगह। मैं बोली सर हमारे पास भद्रावती में ऐसी ही जगह है, बिल्कुल जैन मंदिर में ही था लोनावला में वो। और चंद्रपुर के पास भद्रावती जो 35 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी वैसी प्लेस है। तो हम लोग इजीली ये वर्कशॉप कर सकते हैं। तो ये जो हमारी H2 बैच थी, उल्लेवार सर के बाद जो हम लोग 25 लोग थे जो गुड़ाकेशा कर रहे थे। तो लोनावाला के वर्कशॉप के आखिरी टाइम प्रदीप सर ने अनाउंस कर दिया कि अगला हिंदी वर्कशॉप भद्रावती में होगा, चंद्रपुर में होगा। मैं तो यही हो गई, यानी ऐसे कैसे हम लोग कैसे कर पाएंगे ये वर्कशॉप, क्योंकि एकदम से सर ने हमारे हमें जिम्मेदारी दे दी, तो कैसे कर पाएंगे। पर यहाँ के सबको बोलने के बाद सर सब लोग बोले नहीं हम लोग अच्छे से अरेंज करेंगे। तो इसके बीच सर का काशी में वर्कशॉप था। हमारा चंद्रपुर का वर्कशॉप होने से पहले वो पूर्णिमा जो थी, त्रिपुरी पूर्णिमा दिवाली के बाद थी, तब सर का काशी में वर्कशॉप था। तो वो वर्कशॉप खत्म होने के बाद अ, उनका हमें मैसेज आया कि सर ये बल्लार शाह चंद्रपुर से ही जा रहे हैं, तो आप लोग मिलने आ सकते हैं सर को ट्रेन ट्रेन पर। तो हम लोग सोचे कि चंद्रपुर में क्या 2 मिनट गाड़ी रुकेंगी, वहां क्या सर से मिलेंगे, हम लोग बल्लार शाह में जाएंगे। तो सब हम लोग न, अ, 2 गाड़ियाँ, दो नहीं 3 गाड़ियाँ, हम लोग 15 लोग बल्लार शाह रेलवे स्टेशन को पर सर से मिलने गए। सर ने हमारा वहां पर भी अच्छे से मेडिटेशन लिया सबका, सबको एनर्जी देके सर हैदराबाद चले गए। फिर वहां से हम लोग फिर चंद्रपुर में जोर से तैयारियां हुई। चंद्रपुर का जो वर्कशॉप था वो हमको बहुत ऊंचाई ऊंचाई पर लेकर जाना था। तो उसके लिए सब लोग तैयार थे और हुआ भी वैसे। तो वहां भी हमारे पहचान वाले सब मिलके 250-300 लोग आए थे। और वो वर्कशॉप बहुत ही अच्छा हुआ। प्रबोध सर का हर वर्कशॉप बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी, बच्चों को भी एंट्री है ना वहां पर, और बच्चे अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। सर स्टेज पर मेडिटेशन भी लेते रहते हैं, फिर भी बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, पर सर कभी भी किसी को रोकते नहीं है। सर का वही कहना है कि कोई भी माहौल में हमें मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, यानी जीरो जीरो स्टेट में जाना है। और वही प्रैक्टिस हमसे वहीं पर करवा लेते हैं। तो उसकी वजह से गुड़ाकेशा लोग बिल्कुल तैयार ही रहते हैं सब कुछ, कोई भी परिस्थिति झेलने के लिए। तो ऐसा मेरा जर्नी रहा। उसके बाद हर एक चीजें हमें मिलते गई, यानी गुड़ाकेशा से मेरे घर में बहुत बहुत ज्यादा बदलाव आए। मैं
मैंने पहले चालू किया। धीरे धीरे मेरा देख के 15-20 दिन बाद मेरे हस्बैंड, जैसे हमारा लोनावला वर्कशॉप हुआ तो वो भी अब मेरे साथ करने लगे। गुड़ाकेश का ये मेडिटेशन। तब से हम दोनों 2 साल होते आ रहे हैं अभी। गुड़ाकेश मेडिटेशन रेगुलर चालू है। तो उससे हमने पहले हमारे घर में बदलाव दिया। वो मेडिटेशन में आए, उनके मन में चेंजेस आए। फिर बच्चों के बिहेवियर में मैंने चेंजेस पाए। जैसे दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन था। तो वो फ्रिक्शन धीरे धीरे बहुत कम होता गया। अब तो दोनों अच्छे से बातें करते हैं। हम्म, अभी बड़ा बेटा खेती करने लगा है और छोटा एमबीए कर रहा है। तो अभी वो दुख काले में छुट्टियां थी तो 3 महीना वो इधर ही था हमारे साथ। तो मैंने देखा कि बच्चों में दोनों में अ, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। यानी प्रेम जो है अंदर से बढ़ रहा है सबका। जो है अंदर से प्रेम बहुत बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने पाया। फिर हमारे जो काम है, जो अ, हमारे जैसे खेती के काम, यहाँ भी हमने देखा। मेडिटेशन हम सिखाना चाहते थे पर सिखा नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए भी हमने जो यानी ये चाहिए था हमें, कॉन्फिडेंस चाहिए था। वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस हमें गुड़ाकेशा से आया। तब से हम लोग यानी व्यसन मुक्ति केंद्र जो है झेप, उस वहां पर स्कूल्स में मेडिटेशन लेना चालू किए। अभी हम खेत में भी पिरामिड बना रहे हैं। तो वहाँ का जो काम है, इतनी धूप में, चंद्रपुर में जो धूप है वो ज्यादा रहती है। यानी 46-47 ही टेम्परेचर रहता है पूरा मई और जून में। इतनी धूप में दोनों भी बाप और बेटे, मेरा बड़ा बेटा और उसके पापा, दोनों धूप में काम करते, वो पिरामिड का काम कर रहे हैं। और यानी वहाँ के जो काम है इतनी धूप में अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। जैसे ये बड़े बेटे को हमने बोला कि पिरामिड वहां बनाना है। तो उसमें भी बहुत इतने चेंजेस आए कि जो लड़का, हम मैं 4 बार बोलती हूँ किसी भी काम के लिए तो उठता नहीं है, वो अपने आप सुबह 6 बजे जाने के लिए उठता था। वहां जाके मेडिटेशन भी करना और धूप में काम भी करना, सबको यानी जो लेबर काम करते थे उनको पानी पिलाने का काम करता था। जहाँ खेत में दो है, बीच में नाला है और दूसरी जगह वो खेत है, वहाँ आना जाना, वहाँ दिक्कत यानी ये घर में उठने का भी उसको दिक्कत लगती है, वहाँ इतने काम करता था। तो यानी उसके पापा जब बताते थे तो मुझे ऐसे लगता था कि कैसे यानी कैसे करेगा ये इतनी धूप में। जैसे घर में बहुत चिड़चिड़ापन करता है तो वहां जाके वो अच्छे से काम कर रहा है। यानी ये पिरामिड की और गुडाकेश की जो एनर्जी है, ये हमें बहुत वहां जाके जो काम कर रहे हैं, इतनी दूर 50 किलोमीटर दूर है हमारा जो खेत है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो रोज का 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना, वहाँ काम करना। और फिर वहां जो दिक्कतें आती थी काम में, तो वो भी कैसे निपट जाती थी। वहां से आने के बाद भी मैं देखती थी ये मेरे पति रोज रात में अच्छे से ध्यान कर रहे हैं। तो उनमें उनको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। तो मेडिटेशन भी उन यानी वो बोलते थे कि वहाँ अ, मेरा रात में जो मेडिटेशन होता है उससे मुझे एनर्जी मिलती है और वहां जाके अच्छे से काम करता हूँ। और वहाँ जो एनर्जी मिलती है, वहाँ नेचर के साथ जो हम मेडिटेशन करते हैं, तो उससे तो और ज्यादा एनर्जी मिल रही है और हमारे काम भी अच्छे से होते हैं।
तो बहुत सारे काम जो खेती में उनको दिक्कतें आती थी। आज के दिन दिक्कत दिखती थी, पर दूसरे दिन वो दिक्कत कैसे बदल के अपने आप काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वो समझ में ही नहीं आ रहा था। यानी जो हमें लग रहा था कि बहुत चैलेंजिंग है, ये काम कैसे होगा, पर पिरामिड का काम है, लोगों के लिए जो हम काम करते हैं, तो उससे चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, पर वो जैसे ऐसे क्या बोलते हैं, ये अ, रबर की बॉल की तरह तुरंत ही, या कपड़े का बॉल हो, वैसे तुरंत ही दिक्कतें हल हो जाती है। ऐसे में हमारे सर के साथ वर्कशॉप भी चालू है। यानी अ, भद्रावती का वर्कशॉप होने के बाद कानगापुर का वर्कशॉप, ऐसे बहुत सारे मैंने 10-12 वर्कशॉप किए सर के अभी तक। उसके बाद डार्क रूम मेडिटेशन सर ने अभी चालू किया धूपकाले में। पहला बम्बई में होने वाला था, तो उसके पहले ऐसे ही एक लीडर्स जो है हम लोग सर के, यानी वॉलेंटियर्स है, वॉलेंटियर्स का एक मीटिंग था। तो उस मीटिंग में सर ने अनाउंस कर दिया कि अप्रैल में सर का ये होगा लीडर्स वर्कशॉप रखने वाले हैं, तो ये वर्कशॉप के लिए आ जाओ करके। तो मुझे तो ऐसे लगा कि ये खेती का काम चालू है, तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि नहीं जाएंगे, अभी क्या है बार बार वर्कशॉप जाना। क्योंकि उसके पहले हमने मार्च में शेगांव का वर्कशॉप अरेंज किया था, तो वो जो था वो 250 किलोमीटर दूर था, तो हम चंद्रपुर वाली टीम ने ही पूरा वो अरेंज किया था। तो उसमें भी लीड रोल था। तो अब बोलेंगे कि हम वर्कशॉप के लिए नहीं जाएंगे। पर जैसे ही सर ने वॉलेंटियर की मीटिंग में बताया कि लीडर्स वर्कशॉप है, तो मेरे पति बोलते हैं मुझे कि सर ने हमें बुलाया है और वर्कशॉप में जाना है बोले। तो वहां जाके जहाँ हमें इस फ्लैट में रुकाए थे, तो वो फ्लैट में ऐसे ही बातें करते करते सर सर भी आए थे वहां पर। तो सर बातें करते करते बोले कि इस फ्लैट में हम डार्क रूम मेडिटेशन कर सकते क्या बोले। तो हम लोग बोले सर कैसे, तो यहाँ खिड़कियों में थर्माकोल लगा देंगे बोले, पर्दे डाल देंगे बोले, फिर डार्क रूम हो जाएगा। और बाथरूम में भी वैसे ही करेंगे बोले, तो अटैच लेटरिन बाथरूम जो था वहीं भी, वहाँ भी वैसे ही करेंगे और हो जाएगा बोले डार्क रूम। तो कितने लोग तैयार है बोले डार्क रूम के लिए। तो मैं मेरे हस्बैंड की तरफ देखने लगी, वो तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर मुझे बहुत इच्छा थी कि डार्क रूम करना ही है। क्योंकि मेरे साथ जो मेरी सहेली थी, तो वो बता रही थी कि डार्क रूम के बहुत ज्यादा फायदे हैं। उसने कहीं तो भी पढ़ा होगा, तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, ऐसे वो बता रही थी। तो मैं बोली अपन ने भी करना चाहिए, और सर ले रहे हैं, हम लोग आए भी है और छुट्टियां भी है, तो क्यों ना करें। पर मेरा बेटा और हस्बैंड बिल्कुल तैयार नहीं। वो लोग बोले नहीं, हमारा प्रोग्राम नहीं है, हम लोग जाएंगे। तो हम लोग जब जाने वाले थे, उसके पहले ही सर ने रात को 8 बजे ही, दूसरे दिन सुबह हम जाने वाले थे, और रात को 8 बजे ही सर ने डार्क रूम का मेडिटेशन चालू कर दिया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं रात भर करूंगा, उसके बाद सुबह सोचूंगा, अगर मुझे ऐसे लगा कि यानी करना है मुझे, तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगा। हम्म, तो मैं बोली ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी ये हम लोग इस मोड़ पर आए हैं। अभी मेरे बेटे ने अभी दवाइयाँ पूरी बंद कर दी है,
और वो भी इस मोड पर आया है कि जो होगा वो देखा जाएगा। यानी मैं डॉक्टर होके भी मैं उसके लिए ऐसा कह रही हूँ। पर जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि जैसे गुड़ाकेशा करते हैं ना हम लोग, तो हमें साहस बहुत बढ़ता है। पहला मैंने देखा है कि हमारा साहस करने की इच्छा जो है वो ज्यादा बढ़ती है, हिम्मत बहुत आती है। कुछ भी दिक्कत आई तो वो सॉल्व हो जाएंगी ऐसे पूरा लगता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। मैं डार्क रूम में, लेडीज का अलग रूम था और जेंट्स का अलग रूम था, इसलिए हम दोनों अलग अलग बैठे। तो हम्म, मुझे रात भर मेडिटेशन में बैठने के बाद ऐसे लग रहा था कि मुझे ये 3 दिन जो सरबर बोल रहे हैं वो पूरा करना चाहिए। तो दूसरे दिन सुबह ऐसे हुआ कि बेटे को बिल्कुल भी नहीं रुकना था। तो वो उसने अंदर हमारे रूम में संदेशा भेजा कि मुझे जाना है, तो आप जाओगे क्या, घर जा वापिस जाओगे क्या। तो मैंने नहीं बोल दिया। तो वो संदेशा बाहर वॉलेंटियर ने बता दिया। पर वो लड़का मान नहीं रहा था, इसलिए मुझे फिर से बुलावा आ गया कि आपको बाहर उनसे बात करने के लिए जाना है। तो मैं बोली मुझे जाना ही नहीं है, तो मैं क्यों उनसे बात करने जाऊँ। तो वो बोले नहीं, आप उनसे बात करो बोले। तो मैं बोली ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बाहर लाकर बिठाया हॉल में। तो उन लोग तब मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों चाय पीने के लिए बाहर गए। तो वो बाहर से जैसे ही आए तो बेटे ने मुझे देखा। मैं आंख बंद करके बैठी थी, आंख पर पट्टी बांध के बैठी थी। तो उसने मुझे कहा कि मम्मी हमें जाना है। तो मैं बोली नहीं, मैं तो ये 2-3 दिन पूरा करूंगी। तो उसको एकदम गुस्सा आ गया कि ये क्यों ऐसा बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ चलो, और चल क्यों नहीं रही। जबकि उसने, वो पानी पी रहा था तो वैसे ही कूलर का ठंडा पानी उसने मेरे आंखों पे फेंका। दूसरी बार भी वैसे ही हुआ, मैं नहीं बोली फिर भी वैसे ही हुआ। फिर तो वो इतना चिढ़ गया कि उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। तो हम्म, मैंने उसका हाथ ऐसे धीरे से, मैं देख रही हूँ कि ये जो रात भर मैंने मेडिटेशन किया तो मेरा जो गुस्सा था वो गुस्सा कैसे मेरा शांत हो गया। मैंने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसे झटक दिया। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले नहीं बेटे चल, बोले हम दोनों चले जाएंगे, मम्मी को रहने दे बोले। और फिर मैंने वो 3 दिन का डार्क रूम मेडिटेशन की। तो वो मेडिटेशन जैसे ही वो सब एपिसोड हुआ, और उसके बाद वो वॉलेंटियर बोले कि आपको यहीं पर कुछ देर रुकना पड़ेगा, यहीं पर मेडिटेशन करो, और आप थोड़ी देर बाद सर को मैं पूछूंगी, फिर आप अंदर जा सको। तो मैं बोली ठीक है। फिर उन्होंने मेरे साथ बैठ के 10 मिनट मेडिटेशन किया। फिर बोले आप धीरे से एंटर कर सकते हो। उन्होंने सर को पूछ लिया, फिर आप एंटर कर सकते हो। फिर मैं अपने जगह पर जाकर बैठी। वहां जाकर बैठने के बाद मालूम नहीं कैसे मुझे वहां जाके इतना अंदर से रोना आया कि जोर जोर से मैं रोने लगी इतना। यानी वो अंदर से प्रोसेस हो रही थी, सब मेरे अंदर का सब फूट कर निकल रहा था। तो इतना जोर से रोना आया। वो भी 10 मिनट चला मेरा रोना भी। 10 मिनट तक जोर जोर से रोना चालू चालू था। फिर धीरे 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 मैं शांत हो गई, शांत हो गई। फिर भी मेरा रोना जो है वो, मुझे याद है, मैं 3 से 4 घंटे तक आंखों में से आंसू जा ही रहे थे। इतना इतना यानी अंदर की इतना भरा पड़ा था, वो सब कुछ निकल रहा था।
बीच में सर आए, सर ने मेडिटेशन दिया, फिर भी मेरा रोना कम ही नहीं हो रहा था और खुद से झगड़ना चालू था अंदर के अंदर कि क्यों मेरे साथ ऐसा है, क्यों मेरे साथ ऐसा। सर मेडिटेशन ले रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं, फिर भी मैं अंदर से अपने आप झगड़ ही रही। इतने में सर ने ऐसी बात बोल दी कि अभी यहाँ की निगेटिविटी पूरी चली गई है। तो उस पर भी मैं सोचने लगी कि मेरा बेटा निगेटिव है। उसके ऐसे बोला सर ने कि मेरा बेटा निगेटिव है, और उस पर रोना चालू हो गया। तो मैं देख रही हूँ मेरे विचार कैसे है। धीरे धीरे 4-5 घंटे के बाद मैं जैसे शांत हुई तो मैं देख रही हूँ मेरे विचार, क्यों मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है। ये सब, ये डार्क रूम में मुझे महसूस होता गया। धीरे धीरे उस अ, रात तक मेरा जो मूड है अपने आप चेंज होता गया। फिर मुझे अंदर से खुशी महसूस होने लगी, शांति और खुशी जो है वो इतनी ज्यादा महसूस होने लगी। ये मुझे ऐसे फर्क समझ में आ रहा था, अंदर का जो फर्क है वो समझ में आ रहा था। फिर धीरे धीरे दूसरे दिन मेरा जो ये है विचारों का, विचार चल ही रहे थे अभी भी, जो थॉट्स चल रहे थे वो थॉट्स चलना बहुत कम 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 होते बिल्कुल जीरो पर गया। तीसरे दिन बहुत खुशी खुशी हो रही थी और आंखें ऐसी पूरी चिपक गई थी। तो उसकी वजह से इतना अच्छा महसूस हो रहा था। अ, फिर उसके बाद मैंने देखा कि मुझे ऐसे लग रहा था, मैं आंखें तो बंद थी, पूरी चिपक गई थी, फिर भी कमरे में रोशनी है, मैं पूरा देख रही हूँ। तो मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया सर, आंखें तो बंद है पर ऐसे लग रहा है कि तो पूरा रोशनी तो है। तो सर बोल रहे कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है शायद, उसकी वजह से आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि पूरी रोशनी है। तो ये मेरा यानी इसका एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि थर्ड आई एक्टिवेट होने लगा है, होने लगा है। अभी भी इतना पूरा नहीं हुआ है, फिर भी बहुत ज्यादा हुआ है। उसके बाद अभी फिर से सर का हैदराबाद में 7 दिन का डार्क रूम मेडिटेशन था, तो उसके लिए जाना नहीं जाना। पर छोटा बेटा जब हमारे साथ था 3 दिन 3 महीने छुट्टियों में, उसने ही बोल दिया कि पापा मुझे ये वर्कशॉप करना है और मुझे जाना है। यानी ऐसे मिरेकल्स हो रहे हैं हमारे साथ कि जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे बेटे, फिर भी सर का वर्कशॉप करने के लिए भागे भागे जा रहे हैं। तो ये मुझे करना है, तो हम लोग सब गए। तो सब लोग, मैं सर को पूछी, सर इस बार भी मुझे मेडिटेशन करने के लिए बैठना है। तो सर बोले नहीं, इस बार आपके घर के बाकी 3 मेंबर बैठे हैं ना, बोले तो आपको वॉलेंटियरिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे वॉलेंटियरिंग का काम दिया गया। तो वॉलेंटियरिंग में भी कैसे यानी हम लोग निखरते हैं वो समझ में आया। क्या करना है, कैसे लोगों को समझना है, उनके इससे यानी बॉडी 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 मूवमेंट से भी हम लोग उनका समझ सकते हैं, वो समझ में आया। और सेवा देने से अच्छा ही लगता है। बहुत सारी मजा मस्ती भी हुई वहां पर। ये तब धूप काला था, तो ऊपर छत पे भी मेडिटेशन ले रहे थे सर, रात भर भी छत पे बिठाते थे। जिनको रूम के अंदर बैठना है वो रूम के अंदर बैठ के करो, छत में भी करो। और वहाँ के वेन्यू में ऐसा हुआ कि सर तीनों यानी छत पे सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऐसे तीनों वहाँ सर ने खुद को डिवाइड किया था, और तीनों जगह पर मेडिटेशन सबके साथ कर रहे थे सर। तो उसकी वजह से हम लोग पूरा टाइम सर के ऑरा में, तो और
हमारा मेडिटेशन अच्छे होने लगा। तो वहाँ वॉलेंटियरिंग में हमारी शिफ्ट लगाई थी, तो हम लोगों को रात की शिफ्ट मिली थी, रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो बाकी टाइम सर बोले आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। तो दूसरे दिन में उस उसमें भी मैंने देखा कि दूसरे दिन में सुबह 7 बजे मेरा पूरा निपटा के मेडिटेशन में बैठी, तो मैं रात को 12 बजे ही उठी एकदम। यानी इतना घंटा कंटिन्यूअस में मेडिटेशन में रही, ये पहली बार मेरे साथ हुआ जो उसमें मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया। यानी यहाँ हमारी जो इमरजेंसी एक्टिविटीज रहती है उसके लिए भी मैंने ब्रेक नहीं लिया। इतना घंटे एक जगह बैठ के मैंने मेडिटेशन किया, वो मेरे लिए एक मिरेकल मिरेकल था। क्योंकि शायद 14 से 15 घंटा हुआ होगा। ये मेरे लिए मिरेकल था, एक ये नया मेरे मेरे साथ हुआ। अब अ, ये तभी ये वर्कशॉप चालू था तो मेरे फ्रेंड का फोन आ गया कि वो हमारे चंद्रपुर में ये डार्क रूम मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो उनका हॉस्पिटल उनके बेटे ने बनाया था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो उसका काम पूरा हो गया है। तो यहाँ मुझे वास्तु पूजा के बजाय मेडिटेशन का कैंप लेना है, ऐसा उनका फोन आया। तो मैंने तो आप सर से पूछो कि ये मेडिटेशन का कैंप आप लेंगे क्या? तो मैंने सर को ये बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा मेरी फ्रेंड बता रहे हैं, तो हम लोग मेडिट वहाँ कैंप ले सकते हैं। तो सर बोले आप सर के जो कोऑर्डिनेटर है सुमन सर, उनसे बात करो और डिसाइड करो आप, हो सकता है बोले कैंप। तो फिर हमने बात की और जुलाई में सर ने हमें डेट्स दी, और जुलाई में हमने डार्क रूम मेडिटेशन जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल 80 लोगों के साथ पूरा डार्क रूम, यानी 5 रूम्स थे जो 3 बड़े हॉल थे और 2 बेडरूम थे। तो ये 5 जगह एसी लगा हुआ था, तो 5 जगह हमने डार्क रूम अरेंज किया। तो 80 लोगों ने इसका फायदा लिया और बहुत लोगों को फायदा हुआ। यानी वो अलग ही है मेडिटेशन के कैंप्स लोगों के लिए रखना, ये एक जिम्मेदारी सर ने हम हमारे लिए सौंपी है। तो ये अलग हमें महसूस हुआ कि गुडाकेशा करने से क्या क्या हम लोगों में फर्क आ रहे हैं। तो हम लोगों के लिए कैंप्स अरेंज करना, ये जो ये है जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हमारे अ, हमको सर ने दे दी है। तो इस टाइप से और क्या क्या काम करवा के लेंगे सर, वो तो सर को ही पता है। तो पर हम लोग सर के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये जो हमारा जर्नी है वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये हैदराबाद में जो 7 दिन का वर्कशॉप हुआ ना, तो उस वर्कशॉप में मैंने महसूस किया कि मैं अपने मैके में हूँ, पूरा मैके में हूँ। क्योंकि मेरा मैका तो अभी फिलहाल है ही नहीं, क्योंकि मम्मी जल्दी गुजर गई थी और पापा भी थे तब, उनके साथ रहने वो वही मेरे साथ रहते थे। तो मेरा मायका जैसे नहीं था ऐसे ही था। तो इतने दिन मैंने कभी फैमिली के साथ ऐसे आराम से रह रही हूँ कहीं, ऐसे कभी हुआ ही नहीं था। जय हम लोग जाते थे पर घूमने ही जाते थे, जहाँ जाते थे तो इनकी छुट्टियां थी, एलटीए लेके घूमने ही जाते थे। तो ऐसा आराम नहीं होता था। यहाँ वॉलेंटियरिंग के लिए गए तो वहां मुझे ऐसे लगा कि हमने अच्छी तरह से मैंने मैका वहाँ एंजॉय किया, क्योंकि सर के साथ ये वर्कशॉप यानी जो भी खाना है वो खाओ, मजे करो, ऐसा रहता है। तो इस बार मेरे घर के तीनों भी लोग मेडिटेशन में बैठे थे, तो मुझे उनको सर्व करने का कुछ
दिक्कत ही नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने बहुत एंजॉय की। ये डार्क रूम में है, सर ने खाने के लिए तो फ्रूट्स ही रखे थे, पर फिर भी हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। जो भी खाना हो तो वो फ्रूट्स भी इतने अच्छे से सर्व होते थे हमें। तो उसकी वजह से वहाँ भी बहुत एंजॉय किया मैंने। छत में जो मेडिटेशन होता था ना, वहाँ भी बहुत एंजॉय किया। वहाँ मेरे मूड स्विंग्स भी बहुत होते थे, यानी वॉलेंटियरिंग भी था, फिर भी मूड स्विंग्स होते थे। तब जब हम मेडिटेशन में बैठते थे ना, तो एक दिन सर ने सन मेडिटेशन हमसे करवा ली। उस दिन मैंने देखा कि मेरे मूड स्विंग्स बहुत है। जैसे ही मुझे ऐसे लगा कि मेरे मूड स्विंग्स है, तो मैं तुरंत ही सर के सामने या सर के पास में जाके बैठ के मेडिटेशन में बैठ जाती थी। थोड़ी देर बाद मैं सर के सामने जाके बैठी, थोड़ी देर बाद सर का मेडिटेशन जैसे खत्म हुआ, तो सर सबको एनर्जी देने लगे। तो मैंने देखा कि मेरे सर ने हाथ में पकड़ के जोर से दबा रहे हैं। मेरे आंखों से रोना आ रहा था। अ, जैसे ही सर ने मेरे सर को पकड़ा, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। यानी इतने अच्छे एक्सपीरियंस सर के साथ होते हैं। तो मेरे जो मूड स्विंग्स है वो पूरे सर ने सब डिजॉल्व कर दिए। ऐसे में यानी बहुत सारे सर के साथ मेरे एक्सपीरियंस है, जिससे मैं अंदर से बहुत बहुत ज्यादा खुलती गई। और जो सर हमारे लिए काम सौंपते हैं, तो वो काम हम इजीली कर पाते हैं। यानी वर्कशॉप हैंडल करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर हमारे साथ हम पर देते हैं। पर वो कैसे करना है वो इजीली हमसे करवाते भी है। तो ऐसे ऐसी सेवा भी हम हमसे सर करवाते हैं। तो जी उसके जी लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, ऐसा मेरा जर्नी रहा। तो शायद जी जी। किसी को